कीबोर्ड तो सबके पास रहता है, किसी के पास मैकेनिकल कीबोर्ड, किसी के पास मेम्ब्रेन कीबोर्ड, किसी के पास मेका मेम्ब्रेन कीबोर्ड, और भाई किसी के पास ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी रहता है। और मेरे पास भी एक कीबोर्ड है, दिस इज़ द रॉयल क्लच RK G87, और ये काफ़ी गंदा हो गया था। अभी आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा ऐसा क्लीन हो गया है। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में क्या दिखाऊंगा कि आप अपने मैकेनिकल कीबोर्ड्स को जो है कैसे क्लीन कर सकते हो, अगर वो गंदा हो जाता है तो कैसे क्लीन कर सकते हो। और इस वीडियो के ऊपर बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था मेरे को कि आप अपने मैकेनिकल कीबोर्ड को जो है कैसे साफ़ करते हो और एक वीडियो बना दो उसके ऊपर। तो मैंने सोचा कि काफ़ी गंदा हो गया था ये वाला कीबोर्ड, अभी तो एकदम झकाझक चकाचक कर देख सकते हो, बट इससे पहले बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था क्योंकि यहाँ पे मेरा जो रूम है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट आता है, तो उस वजह से मेरा कीबोर्ड या फिर जो माउस होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। ऑल्सो यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आपको दिखाई देता है एक्चुअली, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और वो ये है कि मैंने यहाँ पे रेजर मामा वाला जो माउस आता है वो परचेज़ कर लिया है। हियर यू कैन सी, एंड ये काफ़ी बढ़िया माउस है मेरे हिसाब से, इसका भी रिव्यू आएगा। और आई थिंक लाइट ऑफ करके ज़्यादा बेटर लगेगा, मैं आपको लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ। सो ये है लाइट ऑफ करके इसका जो लाइट्स हैं वो, और काफ़ी बढ़िया माउस है मेरे हिसाब से, इसका भी एक रिव्यू आएगा बहुत जल्दी, तो चैनल पे बने रहना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास एक मैकेनिकल कीबोर्ड तो आप इसको कैसे साफ़ कर सकते हो, और एक घरेलू तरीके से कैसे साफ़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं प्रोफेशनल जो गियर्स है उसको यूज़ नहीं करने वाला हूँ, सिंपल घरेलू तरीके से, आई मीन नॉर्मल जो चीज़ें होता है घर पे उसी से साफ़ करने वाले इसको। और एक एक करके मैं आपको प्रोसीजर बताऊँगा कि कैसे करते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। स्टेप 1, अगर आपके पास एक वायर्ड मैकेनिकल कीबोर्ड है तो मेक श्योर कि आप उसको अनप्लग कर लो सबसे पहले। और अगर आपके पास एक वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड है तो मेक श्योर कि आप उसका जो ऑन ऑफ स्विच है उसको टर्न ऑफ कर लो, उसके बाद हम लोग इसको कर सकते हैं। स्टेप 2, यहाँ पे आपको इसका जो की कैप्स है वो खोलना पड़ेगा। और की कैप्स को खोलने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अपना फ़ोन से एक मतलब कीबोर्ड का एक पिक्चर क्लिक कर लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों के पास 60% कीबोर्ड रहता है, फिर 87% कीबोर्ड रहता है। मतलब कि कीबोर्ड लेआउट को ऐसे याददाश्त में रखने के लिए यहाँ पे आप एक पिक्चर क्लिक कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा की जो है कहाँ पे था। स्टेप 3, यहाँ पे आपका जो मैकेनिकल कीबोर्ड का जो की कैप्स है उसको खोलना पड़ेगा। तो इसको खोलने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप की कैप पुलर को यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास है, या फिर आपका जो कीबोर्ड उसके साथ प्रोवाइड किया गया था। और अगर आपके पास एक की कैप पुलर नहीं है तो अपना हाथ जिंदाबाद। स्टेप 4, यहाँ पे आपके पास एक वाइट कलर का ऐसे एक बाउल जैसा चाहिए होगा, या फिर ऐसे कटोरा, या फिर जो गमला वमला होता है वो चाहिए होगा। तो वहाँ पे आप डिटर्जेंट का पानी डाल दो, आई मीन पानी में डिटर्जेंट मिला लो, उसके बाद आप अपना की कैप्स को जो है उसमें डुबा दो। जी हाँ, यहाँ पे हम लोग वाटर क्लीनिंग के साथ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ड्राई क्लीनिंग में जो है चिपचिपाहट दूर नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप कभी ऐसे मिठाई खाते खाते कीबोर्ड में गिरा दिए तो वो जो चिपचिपाहट होता है वो ड्राई क्लीनिंग से नहीं आता है, यहाँ पे आपको वाटर क्लीन करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग वाटर क्लीनिंग में डिटर्जेंट वगैरह मिला रहे हैं, तो इससे हमारा जो की कैप्स है वो वॉश होगा, उसके बाद बढ़िया एकदम नए कंडीशन जैसा हो जाएगा। अगर आप कंसर्न हो कि यहाँ पे आपका की कैप्स का जो कीज़ है, आई मीन जो लेटर्स है, जो भी रिटर्न है वहाँ पे HIJ के जो भी है वो इससे मिटेगा कि नहीं, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो मैकेनिकल कीबोर्ड्स आते हैं वो यहाँ पे डबल शॉट की कैप्स के साथ आता है। अगर आपका जो कीबोर्ड है वो डबल शॉट की कैप्स का है तो यहाँ पे आपका की कैप्स को जो है कुछ भी नहीं होगा। अगर आप डिटर्जेंट में मिलाते हो उसको या फिर पानी में मिलाते हो तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे अगर आपका की कैप के ऊपर कुछ प्रिंटिंग है, आई मीन जो प्रिंटेड होता है वो है, तो यहाँ पे आप डिटर्जेंट में नहीं मिला सकते हो। तो यहाँ पे एक बार आपने की कैप्स को जो डिटर्जेंट में मिला दिया, उसके बाद आप कोई भी टूथब्रश ले सकते हो या फिर कोई दूसरा ब्रश ले सकते हो, और उसके बाद एक एक करके सारे के सारे की कैप्स को आराम से साफ कर सकते हो। और ये बेस्ट वे है क्योंकि यहाँ पे टूथब्रश जो है काफ़ी छोटा होता है और इसके लिए काफ़ी अच्छा काम कर जाएगा। और नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आपको इसका जो की कैप्स है इसको एकदम साफ़ पानी में धोना पड़ेगा, ताकि जो डिटर्जेंट का ऐसे फिसलाहट है वो ऐसे दूर हो जाए। और एक बार सारे के सारे की कैप्स को ऐसे ब्रश करने के बाद उसके बाद आप इसको हेयर ड्रायर से साफ़ कर सकते हो, आई मीन इसको सुखा सकते हो, हेयर ब्लोअर से सुखा सकते हो, बट नहीं सुखा सकते हो। यहाँ पे मैं हेयर ब्लोअर वाला ट्राई किया था और वहाँ पे जो है की कैप्स ऐसे उड़ के ऐसे सुपरमैन स्पाइडरमैन जैसे एक जगह से एक जगह जा रहा था, तो मेरे को यार काफ़ी बुरा लगा। तो यहाँ पे मैं हेयर ड्रायर वाला जो मेथड है वो उसको स्किप कर दिया और ऐसे गमछा लेके ऐसे पोंछने लग गया, सारे के सारे की कैप्स को ऐसे पोंछा और एकदम नया वाला कंडीशन में आ गया। बहुत दिन तक यूज़ करने से की कैप्स में जो ऐसे ऑयल वाला बात हो जाता है ना, उसको वो भी ऐसे हट गया और एकदम मैट फिनिश वाला बात आ गया और एकदम नया कंडीशन हो गया। तो एक बार सारे के सारे की कैप साफ़ होने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आप यहाँ पे आपका जो कीबोर्ड उसको भी साफ़ करना पड़ेगा और उसके लिए हम लोग यूज़ करने वाले एक पेंट ब्रश।
जो कि आपको कोई भी हार्डवेयर के शॉप में मिल जाएगा। और यही बेस्ट तरीका है अपने कीबोर्ड को साफ करने का, क्योंकि यहाँ पे पेंट ब्रश जो है काफ़ी मजबूत होता है, उससे कुछ फर वगैरह निकलता नहीं है। तो यहाँ पे आप पेंट ब्रश से पूरा का पूरा कीबोर्ड को कुछ इस तरीके से साफ कर सकते हो और इससे आपका कीबोर्ड जो पूरा का पूरा साफ हो जाएगा। यहाँ पे आप कोई क्लॉथ का यूज़ ना करें, क्योंकि यहाँ पे क्लॉथ यूज़ करने से उसका जो फर है थोड़ा बहुत ऐसे रह जाता है कीबोर्ड में, तो वो काफ़ी अच्छी बात नहीं हो जाएगा आपके लिए। तो एक बार कीबोर्ड साफ होने के बाद आप अपना जो की कैप्स है उसको दोबारा से लगा सकते हो। एंड बूम, आपका कीबोर्ड जो नए कंडीशन में वापस आ गया। और अभी आप ऐसे दोस्तों को बता सकते हो कि भाई मैंने इसको कल ही परचेस किया था, मस्त एकदम ऐसे स्वैग वाला टोपी पहन के घूमने चले जाना। सो दिस वॉज द प्रोसीजर गाइज। यहाँ पे मैं इसी प्रोसीजर से अपना कीबोर्ड को जो पूरा का पूरा साफ किया है और अभी आप देख सकते हो इसका जो कंडीशन है वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है और एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन लग रहा है। बहुत देर ये मेथड अप्लाई करने में मेरा की कैप्स को या फिर कीबोर्ड को साफ करने में मेरे को ऑलमोस्ट 1 आवर तक लग गया। यहाँ पे अगर आप ड्राई क्लीनिंग के साथ जाना चाहते हो वो भी जा सकते हो, बट यहाँ पे टोटली क्लीन नहीं होगा उसके साथ, तो यहाँ पे आपको वाटर क्लीनिंग करना पड़ेगा। सो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ऐसे इंसेंट तरीके का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाल वाला आइकन को ग्रे कर सकते हो और मस्त जिंदगी का मजा उठा सकते हो। और मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलता, तब तक के लिए बाय बाय।